नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मालेगांव ब्लास्ट केस में नया मोड़ आया है। एक गवाह ने दावा किया है कि महाराष्ट्र एटीएस इस केस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फंसाना चाहती थी। गवाह ने कोर्ट में जो कहा है वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि देश की जांच एजेंसियों की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या था मालेगांव ब्लास्ट केस? सबसे पहले बात करते हैं इस केस की पृष्ठभूमि की। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंपी गई। एटीएस ने कुछ ही समय बाद हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसे नाम शामिल थे। इस केस को भगवा आतंकवाद से जोड़कर देखा जाने लगा और पूरे देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। गवाह मिलिंद जोशीराव के मुताबिक उन पर योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, साध्वी काकाजी, असीमानंद और प्रोफेसर देवघर का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। उनसे कहा गया कि अगर इन सभी लोगों का नाम मालेगांव ब्लास्ट मामले में लिया तो हम उन्हें निश्चित तौर पर छोड़ देंगे। जोशीराव ने बताया कि एटीएस अधिकारी लगातार उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं का नाम लेने के लिए मानसिक दबाव बना रहे थे। वो 7 दिनों तक एटीएस की हिरासत में रहे, जहां उन्हें अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया गया ताकि वो उनके मुताबिक अपना बयान दें। वहीं रायगढ़ मीटिंग को लेकर जोशीराव ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी मीटिंग के बारे में जानकारी नहीं है जहां हिंदूवादी राष्ट्र बनाने की शपथ ली गई हो। इसके अलावा जोशीराव ने दावा किया कि डीसीपी श्रीराव और एसीपी परमवीर सिंह ने उन्हें धमकी दी, डराया ताकि वो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के नेताओं का नाम ले। एटीएस ने अपने बयान में जो बातें कही हैं उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये एटीएस ने अपनी तरफ से लिखी हैं। आपको बता दें कि मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने गुरुवार 31 जुलाई को सबूतों के अभाव से सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि एटीएस और एनआईए के चार्जशीट में काफी अंतर है। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया या उसे सप्लाई किया। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। क्या एटीएस ने दबाव डाला? गवाह ने यह भी बताया कि एटीएस ने उससे कई बार बयान बदलवाने की कोशिश की। उन पर मानसिक दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि धमकियां भी दी गई। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या जांच एजेंसियों ने किसी खास राजनीतिक एजेंडे के तहत काम किया। इस मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल केस को कमजोर कर सकते हैं बल्कि आरोप लगाने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। अब सवाल ये है कि इस गवाह के बयान के बाद केस की दिशा क्या होगी? क्या अब एटीएस के उस वक्त के अफसरों की जांच होगी? क्या ये केस फिर से जांच के दायरे में आएगा? कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया है और अब आगे की सुनवाई में ये तय होगा कि इस दावे का कानूनी असर कितना होगा। तो फिलहाल मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के इस बयान ने एक बार फिर इस केस को सुर्खियों में ला दिया है। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेप और गवाह पर दबाव, ये सब सवाल हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।